अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज आपको मद्दुर लेके जा रहा हूँ। ये तो वहाँ का ओल्ड मैसूर रोड है और कुमारी लीलावती रोड भी ये कहा जाता है, जो मशहूर और मारूफ है तारीख़ी पन्नों में। यहाँ पर एक ख़दीम स्कूल थी। इसकी तारीख़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। शुरुआत में इसे मिडिल स्कूल ऑफ मद्दुर यानी एक जमात से लेकर पाँचवीं जमात तक यहाँ पर उस दौर में पढ़ाई किया करते थे। ये देखिए, बाहर का रास्ता आपको दिखा रहा हूँ। स्कूल के अतराफ अकनाफ कंपाउंड डाले हुए हैं और कई तरह के पेड़ भी डाले हुए हैं। ये हवा के साथ साथ स्कूल की नूरानियत बढ़ाने में काम कर रहे हैं। चलिए जी, अंदर का मायना आज आपको घर बैठे दिखाना चाहता हूँ। ये सामने का नक्शा दिखा रहा हूँ, जो ख़दीम है और मशहूर और मारूफ है तारीख़ी पन्नों में। आज इसका नाम गवर्नमेंट हायर प्राइमरी बॉयज़ स्कूल मद्दुर कहा जाता है। उस दौर में यहाँ पर पढ़ने यानी शागिर्दों की तादाद बहुत थी। वक्त के साथ साथ ये स्कूल भी गिर रही है और यहाँ पर पढ़ने वाले शागिर्द भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों हर जगह कॉन्वेंट खुले हुए हैं। इस वक्त ये सरकारी स्कूल अपनी नूरानियत और काबिलियत खो रही है, क्योंकि ये ख़दीम स्कूल है। यहाँ पर बच्चों की तादाद भी कम होते जा रही है। इस स्कूल की बुनियाद अंग्रेज़ों के दौर में डाली गई थी, जो यहाँ पर हुकूमत क्या करते थे। उस वक्त मैसूर वड़ियर वहाँ पर हुकूमत किया करते थे। आज इसका नाम गवर्नमेंट हायर प्राइमरी बॉयज़ स्कूल मद्दुर यानी सिर्फ लड़कों के लिए यहाँ पर तालीम दी जाती है। ये एक मंड्या डिस्ट्रिक्ट की ख़दीम स्कूलों में इसका शुमार किया जाता है। सामने के हाथे में वहाँ पर एक ग्रानाइट पत्थर पर इस स्कूल का नाम लिखा गया है। उस दौर में एक जमात से लेकर पाँचवीं जमात तक वहाँ तालीम दी जाती थी। सामने का स्ट्रक्चर देखो कितना प्यारा है। काश इसके ऊपर रंग भरकर चार चांद डालते तो बेहतर होता था। उस वक्त छोटे छोटे लगोरी ईंटें चुनने का गारा इस्तेमाल कर कर बनाया गया है, जो आज भी मजबूत है। सामने के हाथे में वहाँ पर मिडिल स्कूल मद्दुर लिखा हुआ है। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। उस दौर के काम कितने प्यारे थे देखो। मद्दुर यूं तो एक ताल्लुक है, मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट इंडिया में आता है। इस स्कूल की बुनियाद 1885 ईस्वी में बनाई गई थी। 1940 को 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। उससे कबल यहाँ पर अंग्रेज़ हुकूमत किया करते थे। उनके दौर में जो काम ये बनाया गया है, यानी इस स्कूल की बुनियाद उस दौर में बनाई गई है। अफसोस की बात यह है कि वक्त के साथ साथ ये अपनी नूरानियत खो रही है। और कर्नाटक के एस.एम. कृष्णा जो चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने भी यहाँ पर पहली जमात में दाखिला लिया गया था। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। अफसोस की बात यह है कि इस वक्त ये अपनी नूरानियत खो रही है। इसलिए मैं कर्नाटका गवर्नमेंट और वहाँ के NGO
या रोटरी क्लब या जो भी सेक्युलर माइंडेड पर्सन्स हैं उनसे आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ। उसके साथ साथ कोई विप्रो यानी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी यहाँ पर आकर इस स्कूल को बचाकर सजा कर रखेंगे तो बेहतर है। उसके साथ साथ इस स्कूल में जो भी तालीमात लिए हुए हैं आज वो दुनिया के कोने कोने में काम कर रहे हैं। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। इस वक्त ये अपनी नूरानियत खो रही है, इसे मरम्मत करना ज़रूरी है। स्कूल के अतराफ अकनाफ कई तरह के पेड़ पौधे डाले हुए हैं। ये वक्त के साथ साथ हरियाली यानी हवा के साथ साथ स्कूल की नूरानियत बढ़ाने में काम कर रहे हैं। सामने के अहाते में सिर्फ 2 रूम ही बचे हुए हैं। ये वक्त के साथ साथ अपनी नूरानियत खो रही है। वहाँ वहाँ पर प्लास्टर गिर गया है। पूरे ऊपर के जो छावन में डाले हुए थे खपरल ये गिर रहे हैं। पूरा बारिश का पानी यहाँ पर गिर रहा है। ये देखिए आर्किटेक्चर देखो अंग्रेज़ों का। दोनों सामने का हाथे में दोनों शमानुमा पिलर ऊपर की सतह में डाले हुए हैं और बड़े बड़े स्कूल के चारों कुदन बड़े बड़े दरीचे डाले हुए हैं। ये वक्त के साथ साथ हवा और रोशनी के लिए काम आते हैं। ऊपर की सतह में देखो एक पिलर नुमा डाले हुए हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि इस पर कोई वहाँ पर तवज्जो नहीं दे रहा। मैं वहाँ की लोकल बॉडीज़ को रोटरी क्लब और एनजीओ से आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ कि इसे बचाइए, सजाइए। फूल यूं ही नहीं खिलते चमन में, फूल यूं ही नहीं खिलते चमन में, बीज को दफन होना पड़ता है। कई तरह के वहाँ पर पेड़ पौधे डाले हुए हैं। ये स्कूल की नूरानियत बढ़ा रही है। अफसोस के साथ आज ये बिल्डिंग गिर रही है। ना कोई पेंट कर रहे हैं, ना कोई प्लास्टर कर रहा है। 140 साल कदीम स्कूल ये अपनी नूरानियत खो रही है। इसलिए देखने वाले जल्द से जल्द आइए और इसका स्कूल का मायना करें। सामने के हाथे में देखो कितने प्यारे प्यारे दरीचे डाले हुए हैं। दोनों अतराफ एक शमानुमा ऊपर की सतह में बनाए हुए हैं। इस वक्त ये स्कूल रंग और मरम्मत का इंतज़ार करते करते थक गई है। इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। उस दौर में अंग्रेज़ यहाँ आए थे। कुछ अंग्रेज़ों ने जुल्म भी किया होगा, मगर कुछ अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की कामयाबी के लिए इन्होंने इल्म के साथ साथ दूसरे इलाक़ों में बहुत बड़ा काम हुआ और आज़ादी देकर चले गए। नीचे का बेसमेंट देखो कितना मजबूत है। ये आज भी अपनी मजबूती की मिसाल ज़माने वालों को दिखा रही है। अफसोस की बात यह है कि ये आज अपना रंग और अपनी मकबूलियत खो रही है। इसलिए तमाम वहाँ के लोकल सेकुलर माइंड जो भी हैं इनसे इल्तिजा की जाती है कि इस मशहूर स्कूल को बचाइए, फिर से दुल्हन की तरह सजाएंगे तो बेहतर है। वरना ये कभी भी ये ज़मीन की सतह में मिलने वाली है। यानी बारिश के साथ साथ ये पूरी अपनी नूरानियत खो रही है। अभी तक इस पर कोई रंग भी नहीं किया गया है और इस पर कोई प्लास्टर नहीं किया गया है। ये इंतज़ार में खड़ी हुई है। इसलिए इस स्कूल को बचाइए, सजाइए। आने वाले दिनों में ये इसकी तारीख आने वाले नस्ल को मालूम कीजिएगा तो बेहतर है। ऊपर की सतह में देखिए पूरी टीक लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और खपरलों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है।
उस दौर के काम कितने प्यारे थे देखो, कितने मजबूत थे देखो। ये आज भी अपनी नूरानियत जमाने वालों को दिखा रही है। बीच के हाल में दो दो रूम हैं, और दाएं और पीछे जाने के हाथे में एक एक बहुत खूबसूरत दरवाजे बनाए गए हैं। ये उस वक्त में कोई मिशन नहीं थी, पूरा हाथों से काम किया गया है। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। सामने के हाथे में खिड़कियों का भी बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, हाल में एक रूम है, वो देखभाली ना होने की वजह से ये देखिए कारीगरी दरवाज़ों पर कितनी प्यारी है। ये सामने के हाल में एक रूम है, ये दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, पूरे ऊपर की सतह में जो भी खपरल रखे हुए थे ये टूट गए हैं। बरसात का पानी वहाँ पर आ रहा है, कई जहरीले चीज़ें भी आने के इम्कान हैं। ये देखिए, प्लास्टर भी गिर रहा है। छोटे छोटे लकोरी ईंटें, चुन्ने का गारा इस्तेमाल कर कर इस कदीम स्कूल को अंग्रेज़ों के दौर में बनाया गया था। खिड़की देखो कितनी प्यारी है, उस दौर में ये बनाई गई थी। मगर नीचे की सतह में काला ग्रेनाइट पत्थर उस दौर में ही डाले हुए हैं। ये देखिए, ये एचएम की रूम है। यहाँ पर एचएम और दीगर असातिज़ा बैठा करते हैं। ये सिर्फ एक रूम बची हुई है पास ही में, वहाँ पर कई अलमारियाँ भी, वहाँ पर स्कूल के रिकॉर्ड रखा जाता है। ये देखिए, ऊपर की सतह में पूरे लकड़ी का काम बाल से बारीक किया गया है। खपरेल का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है। सामने के हाथे में हिंदुस्तान के मशहूर शख्सियत का वहाँ पर फोटो लगाए गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, विश्वेश्वरैया के वहाँ पर फोटो लगाए हुए हैं। और इस स्कूल के नाम के नीचे के हाथे में वहाँ जो भी असातिज़ा काम कर रहे हैं वहाँ एक नोटिस बोर्ड भी है, और पास ही में वहाँ पर बच्चों की दाखिला कितनी है वहाँ पर लिखी हुई है। ख़दीम स्कूल है, देखभाली कम होने की वजह से ये आज अपनी नूरानियत खो रही है। इसलिए वहाँ के तमाम अफराद या रोटरी क्लब, एनजीओस, सेक्युलर माइंडेड पीपल्स और कर्नाटका गवर्नमेंट से मेरी आजिज़ाना गुजारिश यह है कि ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और आइकॉन स्कूल है। इसे बचाइए, सजाइए, आने वाले पीढ़ी तक इसे बचाएंगे तो बेहतर है। इसकी बुनियाद 1880 में ये बनाई गई है। असातिज़ा के नेम बोर्ड के नीचे एक साथे में वहाँ पर जो भी ये स्कूल के बच्चे खेल कूद में इनामत लिए हुए हैं वहाँ पर रखी गई है। कोई पेंट नहीं किए गए हैं, प्लास्टर गिर रहा है। देखभाली कमी की वजह से पूरी स्कूल इन दिनों सिर्फ 3-4 कमरे ही बचे हुए हैं। पूरी स्कूल अपनी नूरानी के साथ साथ वक्त के साथ साथ ये गिर रही है। ये देखिए, वहाँ के दरवाजे दिखा रहा हूँ, पूरा हाथों से काम किया गया है। लगभग 140 साल हो चुके हैं। ये आज भी अपनी नूरानियत और मजबूतागी ज़माने वालों को दिखा रही है। ऊपर की सतह में हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शख्सियतों के फ़ोटोज़ वहाँ पर डाले हुए हैं, सजा कर रखे हुए हैं, और इसे आबाद भी किए गए हैं। माशाल्लाह, इस वक्त मैं वहाँ के असातिज़ा की दाद देना पड़ता है। ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से वहाँ पर हिंदुस्तान में काम किया गया था। पास ही में जन गण मन यानी रविंद्रनाथ टैगोर का भी वहाँ पर एक फ़ोटो लगाया हुआ है। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है।
पूरी स्कूल के ऊपर की सतह में हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शख्सियत के मुजस्समे यानी फ़ोटो वहाँ पर लगाए गए हैं। उसके साथ साथ आबाद भी किए गए हैं। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। इसलिए यूं ही स्कूल देखने के साथ साथ आप थोड़ा वक्त वहाँ पर रुकिए और इस स्कूल का पूरा मायना करेंगे तो बेहतर है। ऊपर की सतह का अहाता दिखा रहा हूँ, वहाँ पर कई हिंदुस्तान के मशहूर शख्सियतों के फ़ोटो वहाँ पर डाले हुए हैं। महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, उसके साथ साथ वहाँ पर जो कर्नाटक के मशहूर इंजीनियर थे एम विश्वेश्वरैया का भी वहाँ पर फोटो डाला गया है। ये देखिए वहाँ के दरवाजे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी स्कूल टूटी फूटी हो गई है, कभी भी ये गिर सकती है। ऊपर की सतह में वहाँ के असातिज़ा कई मशहूर शख्सियतों के फोटो डालकर सजा कर रखे हुए हैं। ये देखिए ऊपर का टापू दिखा रहा हूँ, कपड़े का इस्तेमाल बड़ी विखार से किया गया है और लकड़ी का भी इस्तेमाल बहुत अच्छा उस दौर में किया गया है। माशाल्लाह इस वक्त देखभाली कमी की वजह से ये स्कूल गिर रही है, अपनी नूरानियत खो रही है। माशाल्लाह मेरा तो दिल भर गया वहाँ की कारीगरी देखकर। ये देखिए इस पर 13/140 लिखे हुए हैं। ये क्या है मुझे तो पता नहीं हुआ। मेरी नज़र में जो भी उस दौर में स्कूल बने गए थे, ये कोई कोड होगा। ये देखिए फूल पत्ते वहाँ पर लिखे गए हैं और लकड़ी को तरह तरह के डिज़ाइन भी बनाए गए हैं। स्कूल तो मशहूर है, मारूफ है। यहाँ पर जो भी लड़के पढ़े हुए थे, दुनिया के कोने कोने में जाकर ये आला ओहदे में हैं। उस वक्त के राजा 10वें चामराजेंद्र वडेयर थे। उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ पर थी। ये देखिए उस वक्त के राजा का मुजस्समा यानी फ़ोटो महात्मा गांधी जी का और एम विश्वेश्वरैया का वहाँ पर फोटो लगा गए हैं। ये देखिए दरवाजे भी टूटे फूटे हुए हैं। ये स्कूल 80% बुरी हालत में है। कितनी नूरानियत है देखो ये स्कूल में, खदीम स्कूल में आज पूरी स्कूल गिर रही है। ना गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो है, ना वहाँ के कुछ मशहूर हस्तियों के। यहाँ पर जो कर्नाटक के सीएम थे एस.एम. कृष्णन ने भी पहली जमात में यहाँ पर दाखिला लिया गया था। वो कर्नाटक के मशहूर व मारूफ सीएमओ में से गिना जाता है। पीछे के हाथे में जो दो दो रूम बनाए गए हैं, वक्त के साथ साथ ये देखिए पूरी बिल्डिंग गिर रही है। ना कोई इसे देखभाली कर रहा है, ना कोई इसे प्लास्टर है। नीचे की सतह में जो भी एक ग्रेनाइट प्लेट्स डाले हुए हैं, वो चोर लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर रात को कुछ चोर भी यहाँ पर आकर ये पूरी जगह गलीजागी कर रहे हैं। ये देखिए पूरे खपड़े ऊपर के उड़ गए हैं, गिर गए हैं। पूरा बरसात का पानी यहाँ पर गिर रहा है। ये तो मैसूर के दौर में जो बनाई गई थी खदीम आइकन मॉन्यूमेंट्स है। अफसोस की बात यह है कि इस पर तवज्जो कोई नहीं दे रहा। बच्चों की तादाद भी कम होते जा रही है, ये स्कूल भी गिर रही है। ना कोई इसके ऊपर प्लास्टर किया गया है और ना कोई इस पर रंग भरकर नहीं किया गया है। ये स्कूल जो अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई थी, ये अपनी नूरानियत वक्त के साथ साथ खो रही है। उस दौर में इस पर लाल रंग भरा हुआ था, उसके बाद इस पर कोई तवज्जो नहीं दिया। इसलिए मैं कर्नाटका गवर्नमेंट
और जो भी यहाँ पर बच्चे पढ़े हुए हैं, जो आज आला से आला ओहदे में काम कर रहे हैं, और यहाँ के जो पहली कक्षा में दाखिला लिए थे सीएम कर्नाटक के एस.एम. कृष्णा जी को भी इत्तला करता हूँ। इस स्कूल को बचाकर सजा कर रखेंगे तो बेहतर है, वरना ये स्कूल अपनी नूरानियत खोने में कोई देर नहीं है। 2004 में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ था। ये भी एक मशहूर और मारूफ है। आज भी वहाँ पर ये पत्थर है। इसका भी तस्वीर वीडियो के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी एक हिस्टोरिकल पॉइंट है। इसे भी बजाकर सचा कर रखेंगे तो आय नवाइश होगी। फिलहाल स्कूल पूरी गिरने वाली है, कोई इस पर तवज्जो नहीं देता। इस इस वक्त मैं वहाँ के एचएम और दीगर असातिज़ा को दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ही ये वीडियो करने के लिए मुझे साथ दिया। आप कोई भी इस स्कूल के पास जाइए, कोई मदद करना चाहते हैं, आप वहाँ के एचएम से मुलाकात कर कर इसे इस ख़दीम स्कूल को बचाइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।